ओम शांति। अव्यक्त मुरली का सार 25 जनवरी 2026। मुरली का टाइटल, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाप दादा ने कहा, संतुष्टता सबसे महान शक्ति है। संतुष्ट रहने वाली आत्मा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगी। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा को वह कार्टून शो के समान मनोरंजन ही दिखाई देता है। कोई भी परिस्थिति उसे परेशान नहीं कर सकती। आगे बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह 2 शब्द बिल्कुल निकल जाने चाहिए, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। जबकि हर एक बच्चे को रोज अमृत वेले बाप दादा से एक जैसा और एक ही साथ वरदान मिलता है, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। इसका कारण है कि बच्चे वरदान को सिर्फ कॉपी में नोट करते या वर्णन करते हैं, परंतु वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते, अर्थात समय पर कार्य में नहीं लगाते। अंत में बाबा ने कहा, हर एक बच्चा यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है और सेवा भी कर रहा है, लेकिन अभी इन चारों सब्जेक्ट्स में अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती। आज का वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। विस्तार है, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो।